नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए और हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल भेज दीजिए। आज का सवाल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी हाथ का दर्द कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। घर में आप तो व्हाट्सएप अपनी देखते ही नहीं शायद काफी टाइम हो जाता है आपको देखे हुए। हाँ, शायद मसरूफ होंगे आप। जी बिल्कुल। चलिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत और आमीन, जिंदगी दे। आमीन। मेरा सवाल है कि मैंने डॉक्टर फरहत हाशमी का ना एक ऑडियो सुना, तो उन्होंने कहा है कि ये कलमा अल्लाह पाक को बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और अगर आप खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को, अपने जितने कॉन्टेक्ट्स हैं आप उसमें शेयर करें, तो जितने लोग पढ़ेंगे आपको भी सवाब मिलेगा। तो इस तरह से होता है क्या? मतलब दुरुस्त है इस तरह से करना? तो हमें मिलता है सवाब अगर हम दूसरों को शेयर करें। तो आपको पता है मैं पहले हर बात आपसे कंफर्म करती हूँ, फिर मैं शेयर करती हूँ या फॉरवर्ड करती हूँ। तो मैंने कहा पहले आपसे मैं पूछ लूँ, आया ये बात दुरुस्त है? आया ये बात दुरुस्त है या नहीं? सबसे पहले तो चूँकि बहुत सारे सवालात आते हैं व्हाट्सएप पर और हकीकत ये है कि मैं जवाब दे दे कर बाज़ मरतबा जो उंगलियां हैं वो मेरी दर्द करने लगती हैं और मैं अपने हाथों को आराम देने के लिए व्हाट्सएप बहुत देर तक उठाता ही नहीं हूँ। बहरहाल इंसान हूँ, कभी अगर कोताही हो जाए तो इस उज़्र को कबूल कर लिया कीजिए। आपकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। आप इस लायक समझती हैं कि मैं डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के बारे में आपने तज़किरा किया है। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा बहुत बड़ी आलिमा हैं और बहुत एहतराम की निगाह से अहले इल्म उनको देखते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं करते हैं और मैं भी ख़ास तौर पर उनके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ख़वातीन के हल्क़े में उनसे दीन की खिदमत ली है उसकी नज़ीर इस दौर में नहीं मिलती। हकीकत यह है कि मैं हिंदुस्तान में दिल्ली में छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे मोहल्लों में लोग जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी इस तब्दीली की वजह क्या रही, कहा मैं जनाब डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा को सुनती हूँ और मैंने उनसे दीन सीखना शुरू किया है और बहुत सारी तब्दीलियाँ हमने अपने समाज में देखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मवाज़ीन हसनात में इसे दर्ज फरमाए और रियाकारी से बचाते हुए उनको, उनके ख़ानदान को अल्लाह रब्बुल आलमीन और उनके शौहर को लंबी उम्र अता फरमाए ताकि वो इस मुसलमानों की सही तौर पर रहनुमाई करते रहें। डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा की एक खूबसूरत बात यह है कि मैं गुज़िश्ता दिनों जब उनसे व्हाट्सएप पर गुफ्तगू हुई तो अगर उनको कोई नसीहत की जाए तो वो कबूल करती हैं और ये बहुत इंसान के रासिख होने और सही मनहज पर होने की अलामत है ये। तो आप ये पूछ रही हैं कि आया ये मैं जो डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने ये फरमाया है कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको दूसरों के साथ शेयर करूंगी तो वो भी मुझे अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? दरअसल इस सवाल की वजह यह है कि मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ये दीन की खिदमत नहीं है। जो आपके पास आया बग़ैर तहक़ीक़ आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया। होता यह है कि झूठी रिवायात भी लोग दूसरों को फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और वो अपने आप को झूठों की लिस्ट में शुमार करा रहे होते हैं। हालांकि डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा ने जिस हदीस का तज़किरा किया है वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं और इमाम मुस्लिम ने उसको नकल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कलिमात हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये वो कलिमात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं जिन पर सूरज तुलू होता है। तो ऐसे कलिमात जो पूरी दुनिया
سے زیادہ محبوب اور قیمتی ہوں. اللہ اکبر. انہیں اگر آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو 2 اجر آپ کو ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم تک میری ایک حدیث، ایک آیت پہنچتی ہے تو دوسروں تک اسے پہنچاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ کے لیے ہے، خاص طور پر جو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اہل علم کے صحیح لیکچرز یا آتھنٹک احادیث دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ حدیث آپ سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے جو میری باتوں کو سن کر دوسروں کو پہنچاتا ہو. آپ کی خدمت میں وہ حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر اسے دوسروں تک اسی طرح پہنچایا جس طرح سے اس نے سنا تھا. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بات پہنچائی جائے تو اس سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے اور بہت سارے محدثین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے. تو آپ جو کام کر رہی ہیں اور ہر وہ شخص جو کہ اہل علم کے آڈیو یا ویڈیو کلپس، آتھنٹک آڈیو اور آتھنٹک ویڈیو کلپس دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، وہ اس حدیث کا انشاءاللہ تعالی مصداق ہے. اور جب جب کوئی آدمی اس پر عمل کرے گا تب تب اس کے اجر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کو درج کر لیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کے مزید مواقع عطا فرمائے اور اہل علم سے علم حاصل کرنے کے ہمارے لیے راستے ہموار فرما دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، دیر کس بات کی ہے. اس کاروان توحید کا حصہ بنیے اور سپورٹ کیجئے. جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے. ہمیں امید ہے کہ جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں ہمارے اور آپ کے موازین حسنات میں اس کی کاوشوں کو اللہ رب العالمین درج فرما لے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.